सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्म दो प्रकार के हैं, एक आवश्यक कर्म, एक अनावश्यक कर्म। आवश्यक कर्म हमारी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य इसके ऊपर निर्भर करता है, और जो अनावश्यक कर्म है हम ऐसे ही करते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है कि चलो करो, लेकिन दोनों के जो परिणाम है वो एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, टोटली डिफरेंट है। एक आपको सुख का अनुभव कराएगा, एक दुख का अनुभव कराएगा। जो अनावश्यक कर्म है वो दुख का अनुभव कराएगा, जो आवश्यक कर्म है वो सुख का अनुभव कराएगा। अब कितना हम कर्म करते हैं और कितना इसमें आवश्यक है, ये अभ्यास अपने आप करना है। क्योंकि एवरी इंडिविजुअल, जैसे मैं ये सत्संग बता रहा हूं, ये आवश्यक है या अनावश्यक है, ये मुझे सोचना है, आपको सोचना है ये सुनना मुझे आवश्यक है या अनावश्यक है। इससे अच्छा है चलो कोई सीरियल देखते हैं, कई अल्टरनेटिव हो सकते, चलो घूमने चलते हैं। आप यही समय जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बिताएंगे। आवश्यक है कि अनावश्यक है आपने सोचा ही नहीं। उदाहरण पे लीजिए, हम सारे आजकल ये मोबाइल यूज करते हैं, और एक एस्टिमेशन के अनुसार ये भारत देश में कम से कम 40 करोड़ लोग औसतन 3 घंटे मोबाइल पे होते हैं। 40 करोड़ लोग औसतन 3 घंटे मोबाइल पे होते हैं, स्क्रीन टाइम। अब इसमें कोई चीजें आवश्यक है, आपको आसपास में क्या हो रहा है, यार दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, रिश्तेदारों के साथ, इसकी जानकारी चाहिए, आवश्यक है। कुछ सत्संग चल रहा है, किसी ने क्लिप भेजी है अच्छी धार्मिक, वो आपको आवश्यक है। थोड़ा आपने बहुत सारा काम किया है, थोड़ा मनोरंजन, वो भी आवश्यक है। कुछ जोक पढ़ लिए, किसी की 4 बातें सुन ली। लेकिन 1 घंटा बहुत हो गया, 2 घंटे हम अनावश्यक इसमें बिताते हैं। ये जानकारी हमारे कोई काम की नहीं। विदेशों में बैठ के हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ संदेश भेजे जाते हैं, और संदेश ऐसे भेजते, शुगर कोटेड। आपको लगेगा ये तो अच्छा संदेश है, आप फटाफट दूसरों को भेज देते हो और पढ़ते भी हो। लोग पढ़े बगैर ही फॉरवर्ड कर देते हैं, अरे ये अच्छा है, मुझे पहले फॉरवर्ड करने दे, आई शुड बी द फर्स्ट टू फॉरवर्ड। आपको ये व्हाट्सएप फ्री है, आपको ऐसे लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप वाले अरबों में खरबों में कमा रहे हैं। कहां से आता है पैसा? ये जो आप 2 घंटे अनावश्यक देते हो ना, अनावश्यक काम के लिए, ये उनका फायदा है। आपसे वो अनजाने में काम करवा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। 2 दोस्त है, एक ने पोस्ट डाली किसी पॉलिटिकल लीडर के फेवर में, दूसरे को अच्छा नहीं लगा, उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, 4 बातें और अपनी उसमें लगा दी, दोनों में झगड़ा हो गया। कुछ लेना नहीं देना नहीं, झगड़ा, अनावश्यक फालतू की बातें। और गीता कहती है इन फालतू के बातों को त्याग कर दो, संन्यास ले लो इनसे।
सन्यास मतलब घर छोड़ के कहीं जंगल में जाके रहना नहीं। सन्यास मतलब भगवे कपड़े पहन लेना और सफेद कपड़े पहन लेना नहीं। सन्यास मतलब सारी फालतू चीजें अपने जीवन से निकाल दीजिए। आप जो कर्म कर रहे हैं सोचिए, ये मेरे लिए आवश्यक है, दूसरों के लिए आवश्यक है, आप उसे करिए। चलो मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन औरों को फायदा है, करिए, यह आवश्यक कर्म है। अगर शास्त्रों की भाषा में मैं कहूं तो सकाम कर्म का त्याग कर दीजिए और निष्काम पर कर्म पर डटे रहिए। गीता ऐसे आपको जानबूझकर बता रही है, क्योंकि जब आप अनावश्यक चीजों का त्याग करते हो तो आप जो दुख है, जो अनावश्यक है हमारे जीवन में, हम उसे निकाल रहे हैं। सुख तो हमें चाहिए, आनंद हमें चाहिए, शांति हमें चाहिए, यह आवश्यक है, लेकिन इनमें जो बिगाड़ डालने वाली चीजें हैं वो नहीं चाहिए। हमको ये नहीं समझता दुख हुआ क्यों, ये हमारे ही कर्मों का फल है, ये इंसान को कन्विंस ही नहीं होता है। वो कहता है दुख तो मुझे पड़ोस वाले ने दिया, दुख तो मुझे मेरी बीवी ने दिया, दुख तो मेरे बच्चों ने दिया, दुख तो मेरे ऑफिस ने दिया, दुख तो ये प्राइम मिनिस्टर देता है। जी नहीं, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अनावश्यक चीजों में फंस गए, इसलिए आवश्यक चीजों को भुला दिया। गीता की ये जो सीख आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये इतनी बड़ी सीख है कि इसके बगैर आदमी जी कैसे सकता है। रोज मरना कोई जीना हो गया। आप सोचिए 2 घंटे 40 करोड़ के गए, मतलब 80 करोड़ मैन आवर्स गए। 80 करोड़ मैन आवर्स एक दिन में, 100 दिन में 8000 करोड़, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप 100 रुपया घंटा पकड़िए मिनिमम, आप हिसाब कीजिए कितना लॉस है ये। इसके लिए भगवत गीता, ये तो लॉस, तो ये तो बहुत माइन्यूट लॉस है, ये दिखावे के लिए लॉस है, लेकिन आपके अंदर में जो भावनाएं आती है, निगेटिव थिंकिंग, वो बहुत बड़ा लॉस है, जिसकी गिनती रुपयों में नहीं हो सकती। तो गीता कहती है क्यों झंझट में फंस रहे हो भाई, जो आवश्यक है वो करो और सुखी रहो। लेकिन कितना भी ज्ञान हो जाए, दूसरा अध्याय हो गया, तीसरा अध्याय हो गया, चौथा अध्याय हो गया, 5वें अध्याय में अर्जुन फिर सवाल पूछता है। आप तो कहते हो कर्म योग श्रेष्ठ है, फिर कहते हो संन्यास योग श्रेष्ठ, मैं क्या करूं, मेरे से ये काम नहीं होता है। अभी अर्जुन कर्म योग सुनने के बाद क्या कह रहा है, ये जो आवश्यक कर्म है मैं इसे छोड़ना चाहता हूं। आप सोचिए अर्जुन का धर्म क्या है, वो कहां खड़ा है, वो है कौन। एक योद्धा युद्ध भूमि में यह कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन पढ़ा लिखा भी था, कई साल द्रोण गुरु के अंडर में उसने शिक्षा ली थी, वेदों तक का अध्ययन किया था उसने। उसकी यह दशा है, उसको कर्म योग समझ में ही नहीं आया। यह मेरा कर्तव्य है, अर्जुन का कर्तव्य है। सामने जो खड़ा है वो मेरा शत्रु है, मेरा नहीं, सॉरी, ये धर्म का शत्रु है। ये धर्म के साइड में मैं खड़ा हूं, जिसमें कृष्ण भगवान स्वयं है, और ये सारे लोग भले मेरे रिश्तेदार हो, मेरे भाई हो, मेरे गुरु हो, मेरे ग्रैंडफादर हो, ये अधर्म के साइड में खड़े हैं। जो भी अधर्म के साइड में, वो मेरा शत्रु है।
ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आई और अनफॉर्चुनेटली भारतीयों के भी समझ में नहीं आई। इसलिए यह देश इतना महान ज्ञान होने के बावजूद गुलामगिरी में चला गया। हम अनावश्यक चीजों में फंस गए और जो आवश्यक है वो करना छोड़ दिया। अलग अलग पहलू है इसी बात को समझने के लिए। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल आज के युग में बताया। शास्त्र कहते हैं भाई सकाम कर्म निष्काम कर्म, फर्क जान लो, बात खत्म। निर्णय आप पर छोड़ देते हैं वो। कोई शास्त्र डूज एंड डोंट्स नहीं देता, ये करो ये मत करो, ये नहीं कहता। शास्त्र सच्चाई बताते हैं, मिरर बताते हैं, ये है, चॉइस इज योर्स, यदा इच्छसि तथा कुरु। बहुत आसान भाषा में इस शरीर को सेवा कार्य में लगा दो, हो गया कर्मयोग। यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। यह ज्ञान पा लेना हो गया सांख्य योग, संन्यास योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग। यह डिफरेंस पहले 3 श्लोकों में भी बताया था कृष्ण भगवान ने। 5वें अध्याय में हम है और आगे भी यही बात वो दोहरा रहे हैं। हमारे समझ में ये फर्क नहीं आता है, इसलिए हम दुखों से गुजरते हैं। जिस दिन ये समझ में आएगा, हम कर्म योग करेंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे। नजदीक आके भी दुख आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, यदि यह ज्ञान का कुशन बीच में है तो अब चौथा श्लोक क्या कहता है? सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बच्चे, बालः मीन्स बच्चे। बच्चे वो हैं जिनकी समझ अब तक कमजोर है। सो बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, मानते हैं, न कि पंडित जन। पंडित जन मतलब जिन्होंने अच्छी तरह से अभ्यास किया है। इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का मतलब आप जो मंदिर में मूर्ति देखते हो, वो मूर्ति के पीछे जो भावना है, जो सच्चाई है, उसे परमात्मा कहते हैं। मूर्ति परमात्मा नहीं है। मूर्ति एक प्रेजेंटेशन है, क्योंकि आप परमात्मा को देख नहीं सकते। आपको देखने वाली कोई चीज चाहिए, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाई। परमात्मा मतलब कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, ये जो अंदर में आपकी स्वयं स्थिति है, जो कि आनंदपूर्ण है, शांतिपूर्ण है, प्योर है, वो आत्मा वही परमात्मा है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मैंने लिया हुआ है। ये मन मैं नहीं हूं। ये मन तैयार कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था। परमात्मा में आप एक विचार डाल दो, मन तैयार हो जाता है। सारे विचार निकाल लो, वही मन परमात्मा हो गया। तो मन कुछ परमात्मा का ही एक रूप है, वो अलग नहीं है। मन मतलब मन बुद्धि दोनों मिलाकर मैं कह रहा हूं, सूक्ष्म शरीर। तो मैं पहले आनंदित था, पहले शांत था, एक विचार आ गया, एक से अनेक बनूं, अनेक बन गया, और फिर मैं उसमें उलझ गया। फिर मैं आवश्यक और अनावश्यक, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, इसमें फंस गया।
मैं माया की वजह से जो नॉन इसेंशियल है वही इसेंशियल समझने लग गया हूं। नहीं, मेरी नौकरी है, मुझे ये करना है, मुझे नौकरी पे जाना है, मुझे ऑफिस, नाश्ता हो गया कि नहीं, मेरे कपड़े कहाँ हैं? नौकरी अनावश्यक है, आप सोचिए। बिजनेस अनावश्यक है। शास्त्रों के मुताबिक आत्मज्ञान एक आवश्यक चीज है, बाकी सारी अनावश्यक है। उनके बगैर आप जी सकते हो, इस ज्ञान के बगैर नहीं जी सकते। जियोगे क्योंकि मरना नहीं है। तो आप कर्म योग करिए, आप संन्यास योग करिए, उसका जो परिणाम है वो एक ही है, दो नहीं। यहां उन्होंने सांख्य योग कहा है, इसी को पहले उन्होंने संन्यास कहा है, और इसी को आगे चल के वो ज्ञान योग कहेंगे। भाषा का फर्क है। संस्कृत एक महान भाषा है, उसके तुलना में और कोई भाषा नहीं है। तो उसको जैसे चाहो आप मोड़ सकते हो। एक ही चीज के लिए अनेक शब्द है। एक ही चीज अलग अलग एंगल से, पहलुओं से समझाई गई है, और ये भाषा की खूबी है। ये जो ज्ञान है, सांख्य योग का क्या मतलब है, ज्ञान योग का क्या मतलब है, ये आपको सिर्फ संस्कृत में मिलेगा। इंग्लिश में आप उसको ट्रांसलेशन कर लोगे, लेकिन उसका जो इसेंस है, रस है, वो इंग्लिश में नहीं मिलेगा। लेकिन आप इन टर्मिनोलॉजीज में भी मत फंसिए। ठीक है, आपने सांख्य योग को इक्विवेलेंट बता दिया संन्यास योग, कोई बात नहीं। जाके हमको अभ्यास करना है, किताबें पढ़नी है, एनालिसिस करना है। पहले हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, फिर उसका एनालिसिस करना है, फिर उसमें से हमको कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, और फिर निर्णय लेना है। निर्णय लेना इतना आसान नहीं है। फर्स्ट कलेक्ट डेटा, एनालाइज डेटा, भैया कौन से पैटर्न में बैठता है। अगर आपको कोई पूछे भारतीयों की औसतम लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो आप फटाक से बता सकते हो 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 5 इंच हमारी औसतम। या आपको कैसे जानना, आपने कैसे जाना, क्योंकि आपने डेटा कलेक्ट किया है और उसको एनालिसिस किया है, और इस एनालिसिस पे आप निर्णय लेते हो, तो आपका निर्णय गलत नहीं जाता। इस निर्णय लेने की प्रक्रिया को सांख्य योग कहते हैं। आपने डिसाइड किया है मुझे ये सत्संग सुनना है, इसमें मेरी भलाई है, आपने निर्णय लिया है, साइंटिफिकली निर्णय लिया है, तो आप गलत नहीं जाओगे। लेकिन कहीं सुने बातों पर ये भी जाता है, मेरा पड़ोसी भी जाता है, मैं भी जाता हूं, आपने सोच समझकर निर्णय नहीं लिया है। आपके लिए आवश्यक है, सोचिए, क्या आप वहां पहुंच सकते हो? आपने कोई तैयारी की है? हमारे पास एक एनर्जी का स्टॉक है, सबके पास है। इसको हम कैसे इस्तेमाल करें? यदि सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे तो हम तपस्वी कहलाएंगे। यदि बेसमझी से करेंगे तो वो जो एनर्जी है उसको हम ड्रेन पाइप में छोड़ रहे हैं। भोग की लालसा में हम पूरी शक्ति अपनी गंवा रहे हैं। योग और भोग, योग आपकी शक्ति बढ़ाएगा और भोग आपकी शक्ति निकाल लेगा। तो आवश्यक और अनावश्यक इतना भी आपको समझ में आ गया, बहुत हुआ। और मैंने आपको बताया था
कर्म योग ये पहली स्टेप है, ये पहला पड़ाव है। संन्यास योग या सांख्य योग ये दूसरा पड़ाव है, और इसके आगे कई पड़ाव आएंगे। लेकिन ये मार्ग एक ध्येय के ऊपर जाता है। ध्येय एक ही है, पड़ाव अलग अलग है, इसके लिए लोगों ने मार्ग अलग अलग बना दिए। इसमें फंसना नहीं है, तेरा मार्ग सही कि मेरा मार्ग सही। बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए, मैंने ये ध्येय रखा है कि मैं सच्चाई क्या है जान के रहूंगा। परमात्मा है कि नहीं मैं जान के रहूंगा। मुझे दुख क्यों होते हैं मैं जान के रहूंगा। ये अभी मैंने प्रण कर लिया है, तो ये मेरा ध्येय हो गया। अब इस ध्येय को मुझे पूरा करने के लिए पहले तो मुझे उसको शरण में जाना होगा। मेरा अरोगेंस नहीं चलेगा, ये मेरा ध्येय है। अब मुझे इस ध्येय को हासिल करने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ईमानदारी से। जब मैं अपने ध्येय के साथ जुड़ा हुआ रहता हूं तो मैं योग करता हूं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं अपने ध्येय के वास्ते कर रहा हूं। मुझे सच्चाई जाननी है, ये मेरा ध्येय है। तो गीता क्या कहती है मैं जान लूंगा, उपनिषद क्या कहते हैं मैं जान लूंगा, पुराण क्या कहते हैं मैं जान लूंगा, महाभारत क्या कहती है मैं जान लूंगा। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं उसको एनालिसिस करूंगा, विश्लेषण करूंगा उसका, और फिर मैं एक कंक्लूजन पे आऊंगा, एक निर्णय लूंगा। जी हाँ, ये सच्चाई ऐसी है। परमात्मा है, परमात्मा नहीं है, ये तो बाद में होगा। लेकिन अलग पड़ाव मतलब अलग मार्ग नहीं, अलग पड़ाव मतलब अलग ध्येय नहीं है। इसके लिए कर्म योगी अलग हो गया, सांख्य योगी अलग हो गया, भक्ति योगी अलग हो गया, ध्यान योगी, ऐसे नहीं है। अगर आपको कोई ऐसे बताता हमारे यहाँ तो हम ध्यान कराते हैं, ये क्या आप बच्चों के जैसे स्कूल में जाते हो, सीधे पीएचडी में आ जाओ, हम है ना, हम गाइड करेंगे आपको, सीधे ध्यान करने लग जाओ, बताने वाले बताएंगे आपको। लेकिन आप स्कूल में गए हो, प्राइमरी में गए हो, सेकेंडरी में गए हो? नहीं गए, सीधे यूनिवर्सिटी में आके बैठ गए। जैसे तैसे लोग तो सर्टिफिकेट भी मिला लेते हैं, अपने आप को डॉक्टरेट कहलाते हैं, लेकिन है बालाहा, बच्चे। अब तक यहां उन्नति नहीं हुई है। डिग्री खरीद लेना और अभ्यास करना ये दो अलग चीज है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, टाइम लगेगा, एफर्ट्स डालने होंगे। इससे घबराओगे, अर्जुन के वंश में जाके बैठोगे। अर्जुन को तो कृष्ण भगवान मिल गए, वो सुधर गया। तो ये बच्चों की तरह मत सोचो ये अलग है वो अलग है। आपका ध्येय सच्चा है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ध्येय, आपको क्या चाहिए जरा सोचिए, मुझे क्या चाहिए अल्टीमेटली, वो ध्येय है। मैं सोचूंगा मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, वो मेरा ध्येय हो गया। कहीं सुनी बातें नहीं, बेसमझी से कोई निर्णय नहीं लेना है। यहां बालाहा बहुत अच्छा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी बौद्धिक उन्नति नहीं हुई है अच्छे, वो निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए माँ बाप को निर्णय लेना पड़ता है। जब आपकी उम्र 80 साल की हो गई, वही चीज दोहरा रहे हो। बच्चों की शादी देख ली, बच्चों की दो दो शादियां देख ली, अब किसकी, अब और मुझे किसी की शादी देखनी है, नाती हैं पोते हैं, उनकी शादी देखनी है, बस देखना ही है, इसके लिए आप पैदा हुए। वही चीज आप बचपन में दोहराते थे, वही जवानी में, वही बुढ़ापे में, कोई उन्नति नहीं। उन्नति खाली स्पिरिचुअल होती है,
इकोनॉमिक उन्नति को उन्नति नहीं कहते। आप सोचो, जो जिसके पास कुछ हजार रुपए है और जिसके पास कुछ बिलियन डॉलर्स है, दोनों दोनों कितने सुखी है, जाके आप एग्जाम करिए। कितने आनंदी हैं, कितने शांत है, एग्जाम करिए, क्या फर्क पड़ा। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, बस वही ध्येय है, और सारे मार्ग उसी ध्येय पर जाएंगे। आप चाहे जो करिए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, आप परिवार करिए, दो शादियां करिए, लेकिन ध्येय आपके दिमाग से इतना भी हिलना नहीं चाहिए। सारा फोकस उसी के ऊपर। ये सारी बातें अनइम्पॉर्टेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो गोल सेट करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यहां ये कह रहे हैं, यदि आप मार्ग अलग है, मतलब ध्येय अलग है, तो आप अभी तक बेसमझ हो, आपके लिए थोड़ा और समय लगेगा। 5वां श्लोक, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति ही। सांख्य योगियों द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग के फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। एक बार आपको ये समझ आ गई कि मुझे क्या चाहिए जीवन से, तो आपकी दृष्टि क्लियर हो गई, आपका तीसरा नेत्र खुलने लग गया, आपको स्पष्ट दिखाई देने लगा। इन दो नेत्रों से हम जो देखते हैं वो स्पष्ट नहीं है, वो मायावी है, क्योंकि ये आंखें मायावी है। इसलिए हम गलती करके बैठते हैं, इसलिए हम कहते हैं अरे मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब आपको समझ आ गई, मतलब आपको समझ आ सकती है, लेकिन जिस समय उसकी जरूरत थी तब तो नहीं आई, इसलिए तो गलती हो गई। और गलती का एहसास अपने आप हो गया, तो मतलब समझ आ सकती है। लेकिन उस समय क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय मेरा ध्यान मेरे गोल के ऊपर नहीं था। पहले तो गोल ही नहीं, जीवन में लोग जीते किस लिए उनको पता ही नहीं है। बस मरना नहीं है इसलिए जीते हैं। ये जीना कोई जीना है? क्यों जीता है इंसान? उसको जीने की इच्छा है। क्योंकि जीने की इच्छा है, उसको मरने का डर है। सो डर के साथ में वो जीता है, डर के साथ में। चलो मृत्यु को निकाल देते हैं बाजू में, आपको उम्र दी बड़ी लंबी चौड़ी, आप करोगे क्या? दुनिया के लिए क्या करोगे? अपने लिए क्या करोगे? बहुत लंबी उम्र मिल गई, करोगे क्या? आप तो रोज रोते रहते हो, ऑफिस में प्रॉब्लम है, घर में आओ समस्या है, बच्चे सुनते नहीं है, ट्रैफिक में रास्ते पे निकलो रिक्शा वाले याड़े टेढ़े चलाते हैं, टेंशन टेंशन टेंशन। रोज तो आपको टेंशन है और आप कहते हो मुझे जीना है ये टेंशन लेके। गीता कहती है इन टेंशनों को निकाल दो, इनको संन्यास कर दो, इनको त्याग कर दो। बहुत आसान है, लेकिन ये कृति में उतारना, उसे कर्मयोग कहते हैं। यह पश्यति सह पश्यति। जिसको ये बात समझ में आ गई उसे आ गई, बाकी लोगों को उनको सुख दुख की साइकिल से गुजरना है इनडेफिनेटली। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक
फिर कितने भी जन्म लग जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही पैदा होना, वही रोना, वही स्कूल जाना, वही नौकरी करना, वही शादी करना, वही बच्चे पैदा करना और वही मर जाना। कोई फर्क नहीं। मेरे कुछ दोस्त हैं 60+, 20+ जब थे तब से वो लोग पार्टियां करते थे। पार्टी में वही खाना, एक ही खाना, एक ही पीना, वही जोक, वही बातें। आज 40 साल के बाद भी वही कायम है, कोई फर्क नहीं। 20-40 साल पुराने जोक आज भी वो सुनाते हैं एक दूसरे को और हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। उनको लगता है यही आनंद है। ये आनंद नहीं है। ठहाके लगाने वाले अंदर से बहुत खोखले हो चुके हैं, बहुत कमजोर है। अब 2 बातें उनको कह दो सत्संग की, खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए सत्संग सबको नहीं सुनाते, जिसको आवश्यक है उसी को ही सुनाते हैं। कृष्ण भगवान ने बहुत क्लियर भगवत गीता में कहा है कि आप सुन रहे हो अपने आप के लिए है, आप दूसरों को सुनाने की सोचो भी मत। हाँ, तो फिर आप अरे ऐसे कैसे, बाकी लोगों को भी तो ये समझ में आना आएगा। आपकी कृति देख के वो आपके पास आएंगे, पूछेंगे यार तेरे में तो काफी फर्क हो गया है, तू अभी बहुत खुश नजर आता है पहले से, क्या जादू किया। फिर आप उनको बताओ ये जादू है, तब तक नहीं। अरे मैं तो गीता का अभ्यास करता हूँ, मैं तो सत्संग सुनता हूँ, मैं तो टाइम निकालता हूँ, और तुम लोग क्या कर रहे हो, आ जाओ इधर आ जाओ। वो जबरदस्ती से कोई आपकी बीवी भी नहीं मानेगी, हस्बैंड भी नहीं मानेगा, बच्चे भी नहीं मानेंगे। तो देखने के लिए ये आंखें नहीं चाहिए, देखने के लिए जो तीसरी आंख है वो चाहिए, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। देखिए, जो फल ये कह रहे हैं, जो फल कर्म योग से प्राप्त होगा वही फल सांख्य योग से प्राप्त होगा। जो फल आपको प्राइमरी स्कूल में जाके मिलेगा वही फल आपको सेकेंडरी स्कूल में भी जाके मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी स्कूल के लिए कंडीशन है कि प्राइमरी खत्म होना चाहिए। आपने प्राइमरी ठीक से किया नहीं, सीधे जाके सेकेंडरी में बैठ गए, तो आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो जानते हैं, आप जानते ही नहीं हो। सिर्फ स्कूल में दाखला लेने से कुछ नहीं होता। तो आप डायरेक्टली संन्यास योग में चले गए, कर्म योग तो किया ही नहीं। आपने क्या किया? व्यर्थ। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उन्होंने सीधे संन्यास ले लिया, घर परिवार छोड़ दिया, सफेद कपड़े पहन के जाके आश्रम में बैठ गए। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। 25 साल के बाद जब बाहर आए, they can't face the challenges of world. कहने को वो सन्यासी है, लेकिन कर्म तो किया ही नहीं, कर्म योग तो किया ही नहीं। कर्म योग वो है जो आपने थोड़ा सा ज्ञान पा लिया, उसके ऊपर चलना, उसके मुताबिक चलना, उसके मुताबिक अपने जीवन में परिवर्तन लाना। तो सन्यास लेके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा यदि आपने कर्म योग नहीं किया है। तो कर्म योग मतलब, सन्यास योग मतलब ज्ञान लेना, और कर्म योग मतलब उस ज्ञान के मुताबिक चलना, उसे जीवन में उतारना,
उस ज्ञान को इंप्लीमेंट करना अपने जीवन में, वो तो किया ही नहीं। 25 साल क्या किया फिर? पुस्तकें पढ़ने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। उनमें जो ज्ञान है, सारा नहीं, थोड़ा सा आप अंदर अमृत प्राशन कर लो। बस मैं ऐसे जीऊंगा, मतलब ऐसे जीऊंगा, खत्म। नहीं तो संकल्प तो बहुत होते हैं। हर न्यू ईयर रिजोल्यूशन लोग कहते हैं अभी योगा करेंगे, हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम दौड़ने जाएंगे। कितने कामयाब होते हैं? 1000 में से 1 कामयाब नहीं होता है। हम योगा क्लास पे जाते थे, यहाँ अयंगार इंस्टीट्यूट है नज़दीक। लाइन लगती थी एडमिशन के लिए, और एडमिशन खाली 1 हफ्ता होती थी, बाद में एडमिशन बीच में नहीं मिलेगी। कम से कम 1000 लोग एडमिशन लेते थे। 1000 में से पहले दिन 200 लोग आते थे, तीसरे दिन 50 लोग आते थे, 8वें दिन 10 लोग भी नहीं आते थे। हाँ, लेकिन जो पुराने हैं वो चले आ रहे। तो आपने खुद संकल्प किया है कि मैं कल से योगा, या इस साल से मैं योगा ज्वाइन करूंगा। आपने संकल्प किया है और आप खुद उसको पूरा नहीं कर सकते। मतलब आपने को ज्ञान मिल गया कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे जीवन में, ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कर्मयोग नहीं कर रहे हो। तो इस ज्ञान का क्या उपयोग? इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को कि कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। सांख्य योग से कर्म योग कर, तेरे लिए कर्म योग आवश्यक है। जो तेरे पास ज्ञान है पहले उसको तो जी। और खाली ज्ञान क्या, लोगों को ज्ञान दिखाना है, ये अहंकार है। मुझे लेक्चर देना है, मुझे क्लासेस करने हैं, मुझे लोगों को गाइड करना है, मैं स्वामी बनना चाहता हूं। ऐसे ज्ञान का यूज नहीं है। इसलिए फर्क समझ लीजिए। कृष्ण भगवान बार बार ये कह रहे हैं कर्म योग श्रेष्ठ है संन्यास योग से। क्यों? संन्यास योग में इंसान जाके अपना समय निकालता है, 3 साल 5 साल 10 साल जो भी रिक्वायर्ड है, और अध्ययन करता है शास्त्रों का। आप कहोगे यह आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। लेकिन फिर आप थोड़ा बाहर आके उसको इंप्लीमेंट तो करिए, एक्सपेरिमेंट तो करिए। आपने थ्योरी क्लास तो सीख ली, अब आप जाके लेबोरेटरी में टेस्ट तो करिए ये सही में है कि नहीं। H2O, H2 हाइड्रो, एक ऑक्सीजन, पानी बनता है, ये तो आपने क्लास में सुन लिया, एक्चुअली आपने देखा है लेबोरेटरी में जाके। तो ये लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करना कर्म योग है, क्लास में बैठ के लेक्चर सुनना ये संन्यास योग है। जो इसका फर्क समझ गया वो समझ गया। यह पश्यति स पश्यति। तो बाकी लोगों के लिए ये चेतावनी है, देखो, ये तीसरी आंख खोल के संसार को देखो, सच्चाई क्या है समझो, देन एज यू विश। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, महाबाहो हे अर्जुना, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अभी यहां उन्होंने ब्रह्म कहा है, पहले फल कहा था। योग का फल परमात्मा को पाने के लिए होता है। यहां उन्होंने कहा है ब्रह्म को प्राप्त होता है।
ब्रह्म क्या है? जब आप पूरी सृष्टि, इस ब्रह्मांड का विचार करते हो, तो इसका जो रचयिता है या जिसकी वजह से ये रचना हुई है, उसे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता, लेकिन रियलाइज कर सकता है, अपने आप में उसको अनुभव कर सकता है। लेकिन बाहरी तौर पे आप स्पेस जान सकते हो, इनफिनाइट स्पेस। कितने ग्रह हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, आप गिनती नहीं कर सकते। इतने तो सूरज है इस ब्रह्मांड में, गिनती नहीं करें, बिलियंस इंटू बिलियंस, आप करते रहिए हिसाब। इतने तो सूरज है, हमको एक सूरज दिखाई अपना देता है। लेकिन ये सारी सृष्टि कहां से पैदा हुई? और आप देखिए, यहां चंद्रमा है, यहां धरती है, चंद्रमा धरती के चक्कर काट रहा है, धरती चंद्रमा को लेके सूरज के चक्कर काट रही है, कितने ग्रह है, कितने तारे हैं, फिर ये सारी आकाशगंगा वो खुद घूम रही है, कितनी मोशन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, देयर इज ऑर्डर, and cause of that order is called Brahma. और वही ब्रह्म हमारे अंदर आत्मा के रूप में है। जो आत्मा मेरी है वही आत्मा आप सभी की है। वही आत्मा, वही शक्ति सूरज को रोशनी और गर्मी दिलाती है, हीट एंड लाइट। वही शक्ति इस सारे ब्रह्मांड को चलाती है। तो उस शक्ति को समझ पाना इंसान के दिमाग की बाहर की बात है। जैसे आपके चमड़ी पे, स्किन पे बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते, वो आंखों की कैपेसिटी के बाहर है। हाँ, आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हमारी आंखों की जैसी मर्यादा है, वैसे कानों की मर्यादा है। आप सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं सुन सकते। डॉल्फिन की आवाज इन कानों से आपको नहीं सुनाई देगी। सारी गंध आप नहीं ले सकते। लिमिटेड इक्विपमेंट है। वैसे बुद्धि की भी एक मर्यादा है। बुद्धि माइक है, बुद्धि ये नेचर का हिस्सा है। तो नेचर के जो बाहर है उसका आकलन बुद्धि नहीं कर सकती। तो बुद्धि से आप ब्रह्म नहीं समझ सकते। लेकिन जब बुद्धि नहीं है तो क्या है? तो जो है उसे ब्रह्म कहते हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, ये बुद्धि मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो जो बचेगा वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म को प्राप्त होता है कौन? मुनि। मुनि मतलब जो मननशील है उसे मुनि कहते हैं। आप बैठे बैठे आपके मन में विचार आते हैं, विचारों का प्रवाह चल रहा है। ये विचार आवश्यक है कि अनावश्यक है, आपने कभी सोचा नहीं। तो अनावश्यक विचार आते हैं तो आपको दुख होता है। मेरे पड़ोसी ने मेरे से बड़ी कार खरीदी, हालांकि मेरे पास भी बड़ी कार है, लेकिन मेरे से भी बड़ी कार उसने खरीदी। अब मुझे जलन हो रही है। जलन हो रही है मतलब क्या हो रहा है? एक प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे हैं। ये अनावश्यक विचार है। आप ये दो बातें तो समझ ही लीजिए, आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक चीजों का त्याग करना है। मैं रिपीट करता हूं, आप घर में जाएंगे, जो अनावश्यक चीजें हैं वो दुखदाई है, उन्हें निकाल दीजिए। सिंपल। मैं अमेरिका में एक घर में गया, घर में चलने को जगह ही नहीं थी।
डर लगता कहीं अपना हाथ लग जाए, कुछ गिर जाए। इतनी चीजें इकट्ठा करके रखी अनावश्यक। अच्छा टूट जाएगी फिर ये रोते बैठेंगे, और ये तो हमने इंडिया से लाई थी, ये तो हमने चाइना से लाई थी, टूट गई। अनावश्यक चीजों के लिए रोते बैठते हैं लोग। शरीर में अनावश्यक चर्बी है, निकाल दीजिए। मन में अनावश्यक विचार है, निकाल दीजिए, आवश्यक रखिए। दूसरा इंसान होता है सोच समझ के विचारों को चलना देता है, उसको कहते हैं मनन। एक ही चीज को अलग अलग पहलुओं से देखना, उसे कहते हैं मनन। हीरा आप देखेंगे, उसको कट करते हैं ग्राइंडिंग करके, अलग अलग उसके पहलू होते हैं। तो जब एक किरण रोशनी की आती है तो अनेक किरणें वहां से निकलती है पत्थर, सिंपल कार्बन, काला कार्बन, वही हीरा है। कोयले में और हीरे में कोई वैसा फर्क नहीं है। लेकिन मुनि जो है वो हीरा है, और जो आम इंसान है वो कोयला है, दोनों कार्बन। तो ये इसके मन में, अगर मेरे पड़ोसी ने कार ली तो बोलेगा उसको अभिनंदन, खुशी इसको होगी, ली उसने, खुशी इसको होगी। दूसरी की खुशी में जो शामिल होता है, खुद भी खुश होता है, दूसरों के दुखों में जो दुखी होता है, वो मननशील प्राणी है। मुनि मतलब आप सोचोगे यार यार मुनि कौन बनेगा, वो कमंडुल लेके जाके पेड़ के नीचे कौन बैठेगा, ये सब नहीं करना है। ये सिखाने की प्रक्रिया है, और एक जमाने में उसका प्रचलन था। अब जमाना बदल चुका है, साइंटिफिक वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया है, कोई मानेगा भी नहीं पुरानी बातों को। लेकिन जो साइंस है उसके पीछे, वो तो नहीं चेंज हुई, वो तो वही है। आप पहले भी हाथ से मुंह से खाते थे, आज भी मुंह से ही खाते हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे मन उस समय बिहेव करता था 5,000 10,000 से, आज भी मन वही बिहेव करता है बच्चों के जैसे। तो फिलॉसफी चेंज नहीं हो सकती है, उसका जो कोटिंग है वो चेंज हो सकता है। आज आप मंदिर में जा रहे हो, ऐसा युग आएगा चाहे मंदिर में जाना फैशन बंद कर दो, बंद कर देंगे। आज आप नारियल चढ़ाते हो, एक फैशन आएगा ये नारियल वाले बंद कर दो, पॉल्यूशन होता है, बंद करेंगे, उसमें कोई नहीं, ये ऊपरी बात है। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है वो ऊपरी बात नहीं, वो सच्चाई है, उसे टिका के रखना है। तो फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर जो मनन करता है वो मुनि। और ऐसे मुनि को शीघ्र, शीघ्र मतलब कल नहीं, शीघ्र मतलब 5 साल भी हो सकते हैं, 25 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं, बट इट इज स्टिल वर्थ। इसके बगैर जीना वो जीने में नहीं काउंट होगा। तो यहां उन्होंने वही बात कही है, कर्म योग के बिना सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। आपने कितना भी ज्ञान लिया हो, ज्ञान पे जब तक आप वॉक द टॉक, जो आप बोलते हो वही करते हो, तो आपका ज्ञान सफल है। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, शेक्सपियर ने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, लेकिन खुद। इसलिए कर्म योग के बिना सांख्य योग का सक्सेसफुल नहीं गिना जाएगा।
आप भले कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखो, थीसिस लिखो अध्यात्म के ऊपर, यू वॉक। और जो ऐसे मुनि है, जो मननशील कर्मयोगी है, योग युक्त मुनि सोचता है हम लोग मनन करते हैं लेकिन हम योग युक्त नहीं है। योग युक्त वो है जिसने एक लाइफ का गोल रखा है और सदैव उसके अवेयरनेस में है, कॉन्स्टेंटली सोएगा, खाएगा, सब करेगा, लेकिन अपने ध्येय से ध्यान नहीं हटाएगा। ध्येय से ईमानदार रहने को ही भक्ति कहते हैं। सो एट अ टाइम आप भक्ति योग कर रहे हो, आप कर्म योग कर रहे हो, आप संन्यास योग कर रहे हो एट अ टाइम, तो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट निश्चित है। कब होगा, कितने एफर्ट्स है, डिपेंड्स ऑन दैट। इसलिए वो कहते हैं शीघ्र, जल्दी हो जाएगा। फिर आपने ये नहीं पूछना है कि शीघ्र क्या होता है, कितने महीने, कितने साल, ये नहीं पूछना है। जब उन्होंने कह दिया आप ये करिए, शीघ्र ही आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आप उसे कबूल करिए, क्योंकि ये भाषा जो है ये कृष्ण भगवान के मुख से आए हुए शब्द है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब जो वहां मुनि बताया था ना उन्होंने, वो मुनि कैसे होता है वो यहां बता रहे। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जितेंद्रिय, जिसका अंतःकरण निर्मल है, मतलब मन साफ है, जिसका अहंकार वश में है, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, यानी कि मेरी आत्मा और वो चींटी की आत्मा एक ही है, ये ज्ञान होना। सर्वभूतात्म भूतात्मा, योग युक्तो कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। क्या क्या बताया उन्होंने? जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों पे काबू, मन पे काबू, अहंकार पे काबू, और सारी सृष्टि में एक ही आत्मा जिसको नजर आता है, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसा योग युक्त, वो कर्म करते हुए भी कर्म से लिप्त नहीं होता, कर्म बंधन में नहीं फंसता। हमारा कर्म कैसे है? हमको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। तो कुछ पाने की लालसा आपसे कर्म करवा रही है। अच्छा, लालसा है, मुझे ये इच्छा है, मुझे ये कामना है, इसके लिए मैंने ये कर्म किया, कामना खत्म हो गई। अब कामना खत्म हो गई तो आपने खुश होना चाहिए, लेकिन जब कामना खत्म हो गई, खुशी जस्ट दरवाजे पे खड़ी है, आपने दूसरी कामना खड़ी कर दी। अब वो खुशी का दरवाजा आपने फिर बंद कर दिया, फिर ये दूसरी कामना पूरा करने में आपने कार्य किया, कामना पूरी हुई, आपने कर्म किया है तो कामना पूरी हुई, तो खुशी आ गई, खुशी दरवाजे पे आ गई, आपने तीसरी कामना बीच में डाल दी, फिर खुशी को बाहर खड़ा कर दिया। तो आप कामना करते हो, कर्म करते हो, लेकिन सुखी नहीं होते। यार ये इनफाइनाइट चालू है। एक कर्म किया,
तो कर्म के बाद आपको आनंद का अनुभव लेना चाहिए। आप कितनी इच्छाएं हैं, एक बार लिस्ट बनाओ, सारी इच्छाएं पूरी कर दो। अब इच्छाएं खत्म हो गई, अब मैं फ्री हो गया। फ्री ये कहते हैं ना, वो लिप्त नहीं होता, मतलब कोई बंधन में नहीं फंसता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे होता नहीं है, क्योंकि एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट पूरी की, दूसरी लिस्ट हम अपने आप बना ही लेते हैं। फिर पेंडिंग वर्क। अरे आपका रोज काम पेंडिंग है तो आप मुक्त कभी होगे? आज आपने लिस्ट बनाई, आज काम खत्म किया, आज के लिए तो आप मुक्ति हो गई कि नहीं? लेकिन आप खत्म ही नहीं करते, खाली लिस्ट ऐड करते रहते हो, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी। इसके लिए इंसान जीवन भर दौड़ते रहता है, लेकिन जिसके लिए वो दौड़ता है वहां वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि थोड़ा आगे जाता है फिर उसको आगे और देखना है, फिर थोड़ा आगे जाता है फिर उसको आगे और देखना है, फिर थोड़ा, कंटिन्यूअस चालू है, वो बंधन में फंसा हुआ है। 4 प्रकार के बंधन होते हैं। आप कर्म करते हो तो पहले पहले कर्म में ममता हो जाती है। ममता यानी मेरापन, अटैचमेंट, आसक्ति। ये मैं कर रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, ये हमेशा मैं बीच में आके खड़ा हो जाता है। और जहां आसक्ति हो गई, जहां ममता हो गया, वहां दुख अपने आप आ जाते हैं, उनको इनवाइट नहीं करना होता। तो ममता से आदमी बंध गया, फिर उसको कर्म करते वक्त ध्यान उसका फल में चला जाता है। मुझे क्या फायदा होगा, मेरे लिए क्या है इसमें? तो ममता की वजह से फंस गया, कर्म फल की वजह से फंस गया। अब ध्यान उसका जब कर्म फल में है तो कर्म कर पाएगा वो, क्योंकि कर्म फल तो आगे चल के मिलने वाला है। कर्म तो तू अभी कर रहा है, तेरा ध्यान कर्म फल में है, कर्म में तो है ही नहीं। जब तेरा ध्यान कर्म में नहीं है तो कर्म कैसे होगा? आप गलत कर्म करोगे, आप गलत कर्म करोगे तो फल भी तो गलत ही मिलेगा। इसलिए ध्यान प्रेजेंट में होना चाहिए। कर्म फल की इच्छा छोड़नी है, मतलब क्या करना है? कर्म फल नहीं छोड़ना, कर्म फल तो आपको मिलेगा, लेकिन जो अभी आपकी एनर्जी है, ये एनर्जी प्रेजेंट में लगा दो। अभी आप सुन रहे हो ना, सिर्फ सुनने का काम कर रहा। बाद में क्या होगा, नाश्ते में क्या है, ये विचार मन में नहीं आने चाहिए। तो ये कर्म फल आपको बंधन में डाल देता है। ममता कर्म फल में बंधन में डालती है, कर्म फल बंधन में डालता है। तीसरा कर्म भोग होता है। कर्म भी आपको सुख देता है। अगर कर्म दुख देगा तो आप करोगे ही नहीं। आप कुछ कर रहे हो, आपको दर्द हो रहा है, तो आप करोगे क्या? जो सुख देता है तो आप कर्म करते हो। तो इसको कहते हैं भोग। भोग की लालसा से आप कर्म करते हो, इसमें मुझे सुख मिलेगा इसलिए कर्म करते हो, यह बंधन का कारण है। और चौथा है कर्तृत्व अभिमान। ये मैंने किया, ये मेरा है, मैं सक्सेस पा लिया, मैंने इतनी मेहनत की है, मैं अपना देश छोड़ के गया। तो कर्म बंध, ये 4 चीजें आपको बांध के रखती है। अब जो आदमी बंध गया है वो तरक्की कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन बढ़ पाएगा? तो उसका वर्णन इन्होंने यहां किया है, उसका विश्लेषण हम अगले क्लास में करेंगे। हरि ओम।